गुड इवनिंग एवरीवन। हाउ कंसिस्टेंसी इज़ इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। तो मैं आज आपको इस बारे में बताना चाहता हूँ कि जीवन में सतत किसी चीज़ की सातत्यता या फिर कंसिस्टेंसी हमारी लाइफ में वो कितनी इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में। और हर चीज़ को अब चाहे सक्सेस हो, किसी भी फील्ड का सक्सेस हो, एजुकेशन सक्सेस हो, बिजनेस सक्सेस हो, स्पोर्ट का सक्सेस हो, पॉलिटिकल करियर का सक्सेस हो, किसी भी चीज़ का सक्सेस, उसमें उसका मतलब कितना इम्पोर्टेंस है, उसका परसेंटेज ऑफ लेवल कितना है सक्सेस के पीछे। तो हम आज उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और उन सभी लोगों को इसका ज़्यादा फ़ायदा होगा कि जो उनकी लाइफ में कंटिन्यूटी को ब्रेक करके मतलब वो चलते हैं। मतलब कैसा हो जाता है कंसिस्टेंसी, मतलब क्या है, हम किसी भी जगह पर जा रहे हैं, मतलब यहाँ से हमको जाना है 10 किलोमीटर, हम 8 किलोमीटर तक दौड़ रहे हैं या फिर भाग रहे हैं या चल रहे हैं, लेकिन हमने 2 किलोमीटर सोच कर क्या कर दिया, रोक दिया और वहाँ से रिटर्न आ गया। मतलब आप आधा पाथ कवर करने के बाद आप अपने वे से डिस्ट्रैक्ट हो गए, ठीक है। तो वहाँ से आपकी क्या होगा, कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई। अगर आप कंटिन्यू रहोगे तो अगर कंटिन्यू या कंसिस्टेंसी रहने से क्या होता है कि कछुआ भी खरगोश को हरा देता है। तो हम आज वैसे ही कुछ एग्जांपल लेके हम डिस्कस करेंगे हमारी लाइफ के कि हमारी हिस्ट्री के अंदर किस तरह कंसिस्टेंसी ने धूम मचा दी थी। मतलब पूरी तरह से एक फायर की तरह उन्होंने काम किया था। और कंसिस्टेंसी के जो बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल है जो हमको सही में आज की लाइफ से, मॉडर्न लाइफ से कनेक्ट करवाएंगे, जो हमारी लाइफ के छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन है उससे हमको दूर रहने की वो सलाह देंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले, हम पूर्व भारत की ओर जाएंगे। सबसे पहले एनिशिएंट इंडिया, एनिशिएंट भी नहीं बोलूँगा, एनिशिएंट पहले वाला इंडिया की तरफ जाएंगे, जहाँ पर पूरे भारतवर्ष में एक समय नंदवंश का शासन चल रहा था। लेकिन वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा था, चंद्रगुप्त मौर्य, जो राजा बनने के सपने लिए हुए, मतलब उसने सपना उसके अंदर था नहीं, लेकिन एक कुछ सिचुएशन है, चाणक्य ने उन्हें सपना दिखाया गया, ठीक है। चाणक्य एक गुरुदेव थे जो कि पूरे भारतवर्ष में महान हुए और उनकी जो शिक्षा थी तक्षशिला में उनके चर्चे थे उस समय पर। तो उन्होंने उस बालक को राजा बनने के सपने दिखाए। लेकिन राजा बनना उस बालक के लिए इतना आसान काम नहीं था, क्योंकि सामने थी नंदवंश की सेना जो पूरे विश्व में सिकंदर की सेना को टक्कर दी थी, और सिकंदर को उन्होंने पीछे हटने पर विवश कर दिया था। तो एक छोटे से बालक जिसके पास सेना नहीं है, जिसके पास शक्ति नहीं, जिसके पास तलवार नहीं है, कुछ भी चीज़ न होने के बाद भी उसने नंदवंश को मतलब परास्त कर दिया और मौर्य वंश की नींव रख दी। तो ये चीज़ आसान नहीं थी। ये चीज़ कैसे सक्सेस के इसमें, तो ये उस बच्चे की कंसिस्टेंसी थी। मतलब उसने जब अपनी करियर की स्टार्टिंग की थी 10, 12, 13 साल की उम्र से, जो उसने छोटे छोटे गुण सीखे, तो उसके सामने एक ही लक्ष्य था कि उसको नंदवंश का नाश करना था और मौर्य वंश का उसको क्या करना था, मौर्य वंश की स्थापना करना था। तो कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी पावर थी कि सबसे बड़ा वंश का नाश करके अखंड भारत का सपना चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरा किया था। वो केवल किसके बूते पर, कंसिस्टेंसी के बलबूते पर, ठीक है। हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि हमारे भारतवर्ष में जिस तरह मुगलों ने हम पर राज किया, ठीक है, उनसे हम लड़ते गए, लेकिन वो कंसिस्टेंसी वे में नहीं हम मतलब लड़ रहे थे, उनसे फाइट नहीं दे रहे थे। हमारी कहाँ थी, हमारी एकता की भी कमी थी, कंटिन्यूटी वहाँ पर ब्रेक हो रही थी, और हम क्या कर रहे थे, लड़ाई को हमने एक साथ नहीं जारी रखा, ठीक है। लेकिन इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम 1857 की क्रांति के बाद देखते हैं। 1857 की क्रांति में हमने क्या किया, सर्वप्रथम अंग्रेजों को टक्कर दी। अंग्रेजों को टक्कर देने के बाद हमने क्या किया, ये चीज़ छोड़ी नहीं हमने, लगातार कुछ ना कुछ करते रहे, ठीक है। थोड़े थोड़े समय में हम कुछ ना कुछ करते रहे। 1885 में जिस तरह कांग्रेस बनी, फिर छोटे छोटे युद्ध करते रहे। हमारे युद्ध का तरीका जरूर बदला, लेकिन लक्ष्य बदला क्या, नहीं, लक्ष्य को हमने नहीं बदलने दिया, ठीक है। लक्ष्य को एक ही लक्ष्य रखा और उसके ऊपर कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी बरकरार रखी। और हमने क्या किया, अंततः 1947 में हमने क्या किया, आज़ादी, हमारे भारतवर्ष को आज़ादी मिली। उसके पश्चात हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखो, अब हमने इतिहासों के उदाहरण दिए, अब हम एग्जाम्पल लेंगे मतलब जिस तरह स्पोर्ट पर्सनालिटी के ऊपर। तो हम मेजर ध्यानचंद जी का एग्जाम्पल बहुत ही मतलब ये आता है कि बहुत सारे बच्चों के मन में या फिर काफ़ी लोगों के मन में ये ख्याल आता हो कि नहीं यार, वो जन्मजात ब्रिलियंट है, या फिर वो जब से मतलब बॉर्न हुआ तो उसके अंदर एक कुछ अलग क्वालिटी है, ठीक है। तो किसी बच्चे में हो सकती है कि एजुकेशन सेक्टर को लेकर वो आप उसको पीछे नहीं छोड़ सकते, लेकिन आप हो सकता है कि आपके साथ उस बच्चे को दौड़ा दिया जाए तो आप वो कभी दौड़ में आपसे आगे नहीं निकल पाएगा। हो सकता है वो बच्चा IIT के एग्जाम में टॉप कर जाए, लेकिन उसको बोला जाए कि आपके साथ साइकिलिंग करवा ले, तो साइकिलिंग में आप पीछे रह जाएगा। मतलब उसके पास वो फील्ड में वो महारत क्यों हासिल हुई है, क्योंकि उसने उसके ऊपर हार्डवर्क किया, उसके ऊपर उसने कंसिस्टेंसी रखकर बहुत अच्छे से काम कर पर उसने क्या किया, महारत हासिल कर दी, ठीक है। तो यही चीज़ थी। हम जब देखते हैं कि हमारे हॉकी के महान जादूगर मेजर ध्यानचंद जी को, ठीक है, वो कोई बचपन से थोड़ी ना स्टिक लेके पैदा हुए थे, बचपन से थोड़ी ना उनको भगवान ने गिफ्ट दे दिया था कि भैया ये बॉल है और ये स्टिक है, ये दोनों क्या है, तुम्हारे लिए लोहे और चुंबक की तरह काम करेगी। नहीं, इसके लिए उन्होंने बहुत ही हार्डवर्क किया था। और जैसे कि उनको यूं ही नहीं बोला जाता कि वो जब एक बार मैदान में उतरते थे तो हॉकी की स्टिक
और बॉल ये लोहे और चुंबक की तरह उनके साथ चिपक के रहता था। तो काफ़ी लोगों ने तो चेक भी कर लिया था कि इसमें कुछ लगा तो नहीं, कि ये फेमिकॉल वगैरह कुछ गम वगैरह तो नहीं चिपका के रखते कि बॉल इनसे हटती नहीं है। तो उन्होंने बताया था इसका राज की क्या था। तो क्या करते थे, काफ़ी हार्डवर्क करते थे और वो काफ़ी घंटों तक रेलवे की पटरी के ऊपर, मतलब पटरी के ऊपर इंसान पैदल नहीं चल सकता, वो बॉल को चलाते थे। तो ये उनके हार्डवर्क का नतीजा था कि वो काफ़ी मतलब घंटों तक रेस लगाते कि इतने घंटे तक मैं बॉल को नीचे नहीं गिरने दूंगा। तो फिर उन्होंने क्या किया, इसी के कारण उनको महारत हासिल हुई। वो मैग्नेट मतलब लकड़ी को उन्होंने बॉल के साथ मैग्नेट कराया, मतलब वो उन्होंने वो संकल्पना, मतलब आप सोच सकते हो कि वो चीज़ के भी वो करीब थे कि मतलब जैसे कि लोहे का जो मैग्नेट होता है, तो उन्होंने लकड़ी का एक मैग्नेट बॉल के साथ उन्होंने बना दिया था। उसकी भी वो इनोवेशन हो सकता है हॉकी के फील्ड में उन्होंने किया वो। उसके बाद में हम हर चीज़ देखो, आज सपोज हम देखते हैं एक हमारे महान साइंटिस्ट है माइकल फेराडे जी। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये चीज़ आती है कि हमारा एजुकेशन सेक्टर में हम पीछे रह गए तो हमारी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, हम मतलब हम स्कूल नहीं गए, कॉलेज नहीं गए तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, हमारी लाइफ तो बर्बाद हो गई। तो वैसा नहीं है। माइकल फेराडे ने जो आज हम जो मतलब प्रेजेंट में जो इलेक्ट्रिसिटी, हम ऐसी चीज़ों के ट्रांसफार्मर हो गए, ऐसी जो चीज़ों को देख रहे हैं, तो माइकल फेराडे वो कभी स्कूल ही नहीं गए थे। आज ये उनकी देन है। उन्होंने क्या किया, वो बुक बाइंडिंग शॉप में एक काम करते थे, बुक बाइंडिंग का काम करते थे। तो देखो अब यहाँ पर आप बहुत अच्छी तरीके से बात को समझो, जब सोर्सेज इंसान के पास कम होते हैं ना, तो वो 100% अपनी मतलब उसके पास क्या डिस्ट्रैक्ट होने का जो रास्ता डिस्ट्रैक्शन होता है उसकी लाइफ में बहुत कम होता है। तो सोर्सेज देखो, सोर्सेज भी यहाँ पर बहुत अच्छी तरह आपको मैनेज करना सिखाता हूँ मैं कि सोर्सेज कैसे काम करते हैं। सोर्सेज किसी किसी की लाइफ में लिमिटेड सोर्सेज मैजिक का रूप ले लेते। तो माइकल फेराडे के साथ शायद यही चीज़ हुई होगी कि उनके पास सोर्सेज नहीं थे, उनके पास बुक बाइंडिंग करवाने आती थी। केवल 3 या 4 दिन या 7 दिन तक बुक बाइंडिंग के लिए उनके पास किताबें आती थी। तो उनके पास वही 7 दिन होती थी किताब पढ़ने के लिए। मतलब उनके पास टारगेट फिक्स था उनकी लाइफ में कि उनको मतलब टारगेट दिया था कि 7 दिन में आपको बुक बाइंडिंग करके देनी है। और उनकी हॉबी थी, उनको पढ़ना अच्छा लगता था, इसलिए वो 7 दिन में किताब खत्म कर देते थे। तो ये उनके पास क्या थे, सोर्स की कमी, उनके पास पैसा नहीं था बुक खरीदने के लिए। तो शायद हो सकता है कि वो वहाँ पर जो लोग आते थे 7-7 दिन का जो गैप था, तो वो उनके लिए मैजिक का काम कर गया। और माइकल फेराडे ने क्या किया है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो इलेक्ट्रिसिटी जब हम जो देख रहे हैं ना, वो उन्हीं की देन है, माइकल फेराडे की देन है। वैसे हम आइंस्टाइन जी को देखते हैं, थॉमस अल्वा एडिसन जी का हम एक अच्छा सा एग्जांपल देंगे कि उनको क्या कहता है, उनकी स्कूल लाइफ में उनको मंद घोषित कर दिया गया था। मतलब ऐसा बच्चा जो उसकी लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकता। ठीक है, हो सकता है आप में से काफ़ी बच्चों को आज बोलते हो, टीचर्स लोग बोलते हो, या फिर आप बड़े हो चुके हो, आपको देखने का नज़रिया शायद ऐसा हो कि ये इंसान कुछ कर नहीं सकता इसकी लाइफ में। तो थॉमस अल्वा एडिसन के साथ भी ऐसा था कि उनको स्कूल से निकाल दिया गया था, लेकिन उनकी माता जी ने उनको एक पॉजिटिव मैसेज दिया कि आपको स्कूल से इसलिए निकालेगा क्योंकि आप इतने ब्रिलियंट हो कि आपके पढ़ाने लायक यहाँ पर टीचर अवेलेबल नहीं है। तो वहाँ पर देखो उस बच्चों को ये चीज़ पता नहीं थी कि वो मंद है या मंद बुद्धि है, वो कुछ कर नहीं सकता उसकी लाइफ में, लेकिन उसको एक चीज़ पता थी कि मैं बहुत ब्रिलियंट हूँ, मेरे से सभी लोग क्या हैं, कम पढ़े लिखे, मतलब मुझ में इतना एक्स्ट्रा एबिलिटी है कि जो किसी के पास नहीं है। तो उस बच्चे ने क्या किया था, वो हमेशा वो यही सर्च करता था कि मतलब अंडे कैसे निकलते बतख के। तो एक बार बतख को काट दिया, मतलब इतना मंदबुद्धि सा इंसान था। लेकिन उसने क्या किया, हमको जो आज हम जो जिस लाइट में पढ़ते, तो लाइट की जो खोज की थी थॉमस अल्वा एडिसन ने की थी। मतलब जो ये सब चीज़ें हैं ये कैसे हुई थी, ये उनकी लाइफ में कंसिस्टेंसी, मतलब उन्होंने एक फील्ड को पकड़ा, उसको बार बार क्या करते गए, वो रगड़ते गए। इसी तरह हम एकदम सही एग्जांपल देखते हैं कि जो छोटी छोटी उम्र में बच्चे जो क्रांतियाँ कर देते हैं। अब देखो मतलब छोटी उम्र के बच्चे ज़्यादा सक्सेस को क्यों मिलते हैं, जो 15, 16, 17 साल में। हम माइकल फेलिप्स जी को देखते हैं, तो माइकल फेलिप्स 15 साल की उम्र में उन्होंने ओलंपिक में डेब्यू किया। ठीक है, मतलब सबसे कम उम्र के अभी तक ओलंपिक विनर में है माइकल फेलिप्स। तो बच्चा 15 साल की उम्र में डेब्यू करता है और सबसे ज़्यादा मेडल जीतने का रिकॉर्ड आज भी उन्हीं के नाम है, और कम उम्र में भी गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड उनके नाम है। ये जो क्वालिटी थी ये उनको गॉड गिफ्टेड नहीं थी कि 4 या 5 साल की उम्र से उन्होंने स्विमिंग करना स्टार्ट कर दिया उनकी लाइफ में। मतलब देखो 4 साल की उम्र से स्विमिंग किया, 10 साल एक फील्ड में रगड़ी। तो 10 साल तक आप एक फील्ड को अच्छे से, और उस समय के साथ बचपन में आपकी लाइफ में पूरा फोकस होता है एक चीज़ के ऊपर। आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन के लिए कोई वे ही नहीं है ना। मतलब आपकी जो एनर्जी है वो क्या है, एक ही सिंगल वे के ऊपर आपकी एनर्जी का फोकस जा रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, कंसिस्टेंसी के साथ इंपॉर्टेंट ये भी कि आपकी एनर्जी की डायरेक्शन एक ही होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम सपोज आप कुछ भी चीज़ लो, लाइट लो, ठीक है, लाइट के लिए अगर एरिया बड़ा रख देंगे, हमारे घर में कितना है 20 वोल्ट का लाइट है, अगर उसके लिए एरिया बड़ा रख देंगे तो कम प्रकाश देगा। लेकिन वही लाइट को एक रूम में, एक बाथरूम में लगा दोगे तो ज़्यादा प्रकाशित होगा। तो इसके लिए क्या है, एनर्जी को स्टोर करना, मतलब कैपेसिटर की तरह आपको काम करना है। ठीक है,
यहाँ पर यही चीज़ है। अब देखो साइंस की एक टर्म है सेमीकंडक्टर, उसके ऊपर आपको रिलेट करना बताता हूँ। तो भगवान ने जब सेमीकंडक्टर दिया था हमारी लाइफ में, सेमीकंडक्टर का नेचर क्या है, ड्यूअल नेचर है। मतलब देखो कंडक्टिविटी क्या है हमारी लाइफ में, पॉजिटिव है, इंसुलेटर हमारी लाइफ में क्या है, नेगेटिव है। तो सेमीकंडक्टर लाइक ए ड्यूअल नेचर, मतलब ह्यूमन है वो। आप देखो साइंस जब पढ़ते हो तो साइंस को हमने ह्यूमन बीइंग से कंपेयर करते हुए चलना चाहिए, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों थॉट्स उसके अंदर मिक्स है। सेमीकंडक्टर लाइक ए ड्यूअल नेचर, वो क्या करता है, पार्शियली कंडक्ट भी करता है और पार्शियली इंसुलेट भी करता है बॉडी को, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर जब भगवान ने दिया, ठीक है, यहाँ पर दुनिया में जब सेमीकंडक्टर लाके थे तो सेमीकंडक्टर में कुछ खासियत नहीं। आप जब ओरिजिनल सेमीकंडक्टर का जो यूज करते हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो हमारी लाइफ में, तो ओरिजिनल सेमीकंडक्टर का कुछ यूज ही नहीं लाइफ में आप, क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी इतनी होती, इतनी नॉर्मल होती है, मतलब कि आप उसको हीट करोगे तो वो डैमेज हो जाता है, ठीक है, मतलब कुछ यूज नहीं है। लेकिन उसके अंदर इंप्योरिटी मिलाई जाती है, मतलब डॉपिंग, मतलब आप जब ह्यूमन आता है तो पॉजिटिव नेगेटिव साथ में लाता है, लेकिन उसके साथ जो इन्वायरमेंटल जो कनेक्शन होता है वो उसको क्या करता है, वो उसकी लाइफ डिसाइड करता है, उसको कहाँ जाना है, किस वे में जाना है। तो जब डोपिंग होती है सेमीकंडक्टर के साथ, तो आज हम जो देख रहे हैं मैजिक, हमारा मोबाइल चल रहा है, हमारे लैपटॉप चल रहा है, हमारे जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट जो चल रहे हैं, जो भी हम देखते हैं, जैसे कि आज के ज़माने इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल आ गए, हमारी 4 व्हीलर आ गई है, या फिर जो भी हम देखते हैं विदाउट, यहाँ पे घर बैठे बैठे हम अपने फ्रिज को ऑपरेट कर रहे हैं, हर चीज़ को ऑपरेट कर रहे हैं सेमीकंडक्टर की बदौलत कर। तो हमारे जो लाइफ की हर चीज़ है उसके बारे में हमको 3 से 4 चीज़ों की ओर ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी, आपकी लाइफ में कंसिस्टेंसी कितनी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आपके ऊपर जो भी आप फील्ड को कर रहे हैं वो एक ही फील्ड के ऊपर आप फोकस करिए, मतलब स्टे फोकस रहिए, ठीक है। और इसी के साथ मतलब आप आपकी लाइफ में हर फील्ड में आपको क्या मिलेगा, सक्सेस मिलेगा, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। थैंक यू।